जय हिंद साथियों, मैं अंकित निषाद स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज जो है ये पार्ट 4 है। आपको मैंने जैसे ही वादा किया है कि 40 पार्ट आएंगे। आप लोग जितना जल्दी 1000 व्यू कंप्लीट करेंगे उतना ही जल्दी पार्ट आएगा। जैसे ही व्यू कंप्लीट होता है आपको पार्ट दे दिया जाता है। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जैसे ही 1000 व्यू इस वीडियो का कंप्लीट होगा वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो होगी थोड़ी सी लंबी होगी, आप लोग धैर्य बनाइएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप, अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जो है वो 8वीं बार जो है दुबई में खेला गया। इसमें भारत जीता है श्रीलंका को हरा करके। ठीक है, इसके कप्तान जो थे वो थे यश धुल। ठीक है, इसके बाद में ब्रिक्स बैंक का जो ब्रिक्स बैंक है इसको बोला जाता है NDB। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो शंघाई में है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। इसमें 9 मेंबर हैं। इस समय 9 मेंबर हैं। जो सबसे न्यू मेंबर जुड़ा है वो है इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट में जो हमारे राजदूत हैं उनका नाम है अजीत गुप्ते। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसके बाद में और जो मेंबर जुड़े हैं वो सुन लीजिए। बांग्लादेश है, UAE है और उरुग्वे है। बांग्लादेश, UAE, उरुग्वे और ये इजिप्ट, ये हो गए 4 और ये 5, ये टोटल मिला के 9 मेंबर हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए, जाक्सा जो है वो जापान की एक स्पेस एजेंसी है। ठीक, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। यहाँ की मुद्रा क्या है, एन है। ठीक है, इसके बाद में जापान के साथ में हम लोग युद्धाभ्यास करते हैं, उसका नाम क्या है, जिमैक्स है। ये 5वीं बार हुआ था। ठीक है, जिसमें हमारे INS कोची और INS तेज जो है इसमें भाग लिए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम जापान के साथ में सहयोग, काइजिन और धर्मा गार्डियन भी युद्धाभ्यास करते हैं। ठीक है, 2026 का एशियन गेम नगोया में खेला जाएगा। 2022 का जो एशियन गेम है वो हंगजाऊ चीन में खेला जाएगा। ठीक है, आपको बता दें जो जापान है उसके जो PM है वो इस समय वह कौन है, फूमियो किशिदा हैं। ठीक है, फूमियो किशिदा। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के इस समय जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मसासुकु आसाकावा। ये भी जापान के ही हैं। ये भी कहाँ के हैं, जापान के हैं। ठीक है, साउथ कोरिया जिसकी राजधानी क्या है, सियोल है। यहाँ की मुद्रा क्या है, ओन। ठीक है, WON। ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, मून जाए इन। ठीक है, यहाँ की कुछ कंपनियाँ हैं जैसे LG हो गया, किया मोटर हो गया, सैमसंग हो गया, हुंडई हो गया। ये सब कहाँ की हैं, साउथ कोरिया की कंपनियाँ हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। देखिए, रेलवे में पूछा गया था टाइगर जो हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, तो MP में है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक में है। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश की बात आ गई है तो मध्य प्रदेश में एक योजना है देवा रानी योजना जो है यहाँ पे चल रही है। और यहीं पे मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना भी यहाँ पे चल रही है। और मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना भी यहाँ पे चलाई जा रही है। ऊर्जा साक्षरता अभियान भी यहाँ पे चलाया जा रहा है। 52 जिले, टोटल 52 जिलों में साइबर तहसील बनाई जाएगी। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। फुलवारी केंद्र भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। यहाँ का चिन्नौर चावल जो है इसको GI टैग मिला हुआ है। और रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली है। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। जो भी राज्य जो है न्यूज में, जो भी देश न्यूज में रहते हैं उनके जो है राजधानी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली है। ठीक है, पाकिस्तान जो है ये जो है हमारा पड़ोसी है, तो इसके बारे में थोड़ी चीज़ें याद रखिएगा। जो यहाँ के PM हैं उनका नाम है इमरान खान। यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। यहाँ का नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइज़र हैं उनका नाम है मोइद यूसुफ। ठीक है, राष्ट्रपति पक्षी की बात करते हैं तो यहाँ का राष्ट्रपति पक्षी क्या है, चकोर है। और राष्ट्रपति पशु की बात करें तो मारखोर है। ठीक है, एक मछली है टकीला। देखिए
टकीला से कुछ और मत समझिएगा, टकीला मछली का भी नाम होता है। ये कहाँ की मछली है? ये मैक्सिको में पाई जाती है। मैक्सिको में ये करती क्या है, एडीज इजिप्टी जो मच्छर होते हैं उनके अंडों को ये खा जाती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में ये चर्चा में थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने कल ही बताया था मैक्सिको में एक स्थान है, वो कौन सा है? ये गुइडलाहरा। गुइडलाहरा को जो है विश्व पुस्तक राजधानी यूनेस्को के द्वारा 2022 के लिए बनाया गया है। ठीक है, 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया है। और यूनेस्को की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और एक चीज़ और आप लोग याद रख सकते हैं कि मऊ जो है, मऊ कहाँ पड़ता है? इंदौर में पड़ता है, जो कि पड़ता है एमपी में। ठीक है, यहाँ पे अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। और 4 जनवरी को मनाया जाता है ब्रेल दिवस, जो होता है लुई ब्रेल का जन्मदिन। इनका जन्म हुआ था 1809 में, मतलब कि 1809 में। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विस्तारा एयरलाइन अभी अभी शुरू की गई है, किसके द्वारा? टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइन। टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइन के द्वारा विस्तारा एयरलाइन का शुभारंभ किया गया है, मतलब शुरू की गई है। और ये इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। इस समय सीईओ जो है, इस समय जो सीईओ हैं इसके, वो हैं विनोद कन्नन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की राजधानी आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद में मणिपुर के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। यहाँ के सीएम कौन है? बीरेन सिंह है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन है। दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज यहाँ पर इजाई नदी पर बनाया जा रहा है। पियर ब्रिज याद रखिएगा। ठीक है, और नाट्य संकीर्तन यहाँ पे अभी हाल ही में मनाया गया था। अंडमान में एक पहाड़ है। अंडमान में क्या है? एक पहाड़ है, उसका नाम है माउंट हेरियट। इसको अब माउंट मणिपुर बोला जाएगा, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ का ब्लैक राइस, ठीक है, काकचिंग ब्लैक राइस काकचिंग का है। और सिरारा खोल चिली जो है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। मणिपुर के दोनों हैं, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। कच्चई लेमन भी मणिपुर का है, इसको भी जीआई टैग मिला है, अचार बनाने के काम में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोमाली की जो राजधानी है वो है मोजादिशो। सोमाली की राजधानी क्या है? मोजादिशो। ओएनजीसी के चेयरमैन जो हैं अलका मित्तल हैं, और एनएचआई के चेयरमैन अलका उपाध्याय हैं। याद रखिएगा, अलका मित्तल ओएनजीसी की हैं और अलका उपाध्याय जो हैं वो एनएचआई की हैं। ठीक है, त्रिपुरा में दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। प्रोजेक्ट मिशन 100 विद्युत ज्योति स्कीम त्रिपुरा की है, और मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना जो है ये कहाँ की है? त्रिपुरा की है। ठीक है, इस चीज़ को अभी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो TRAI है, इसके इस समय चेयरमैन कौन है? PD बाघेला जी हैं। और 6G को लेकर के एक कमेटी बनी थी 22 मेंबर की, जिसके हेड थे के राज रमन। क्या नाम था? के राज रमन, जो दूरसंचार सचिव हैं भारत के। ठीक है, इसके बाद में बर्डमैन सलीम अली 125वीं जयंती 12 नवंबर को मनाई गई। अगर नेशनल पार्क आता है, सलीम अली के नाम से नेशनल पार्क की बात करते हैं तो वो है जम्मू कश्मीर में। अगर पश्चिम बिहार की बात करते हैं तो वो कहाँ पे है? गोवा में है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, नया पक्षी विहार बना है, वो कहाँ पे बना है? काजुवली झील को तमिलनाडु में पड़ता है। इसको न्यू पक्षी विहार बनाया गया है, तमिलनाडु में है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है जया जेटली कमेटी अभी बनी थी हाल ही में, जो 18 से 21 साल उम्र कर दी गई है महिलाओं की शादी की। वो जो है जया जेटली कमेटी के सुझाव पे की गई थी, इसके लिए बनी हुई थी। इसमें 31 मेंबर थे। क्या कितने मेंबर थे? 31 मेंबर थे। देखिए, ये हमारे देश की सौभाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें, क्या कहें, लेकिन देखिए ये महिलाओं के लिए कानून बना रहे हैं। इसमें 31 मेंबर हैं, जिसमें से केवल एक महिला है।
सुष्मिता देव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है पीएम कंपनी जो है पेटीएम जो है कंपनी किसने शुरू की थी? विजय शेखर शर्मा जी द्वारा। इसकी जो अभिभावक कंपनी है वो 197 कम्युनिकेशन। ठीक है, एशिया कप 2022 का 2022 का ओमान मस्कट में होगा। ठीक है, जापान होगा नहीं, ये हुआ था। ठीक है, इसमें जो है जापान ने स्वर्ण पदक जीता, दक्षिण कोरिया जो है रजत पदक जीता, भारत ने कांस्य पदक जीता चीन को हरा के। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो भारत के कप्तान थे उनका नाम था सविता पुनिया। ठीक है, और FIH के द्वारा मेंस में प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के लिए जो है पुरुषों में जो है हरमनप्रीत सिंह को और महिलाओं में जो है गुरजीत कौर को बनाया गया है। और उभरते खिलाड़ी अगर बात करें उभरते खिलाड़ी के लिए तो महिला में शर्मिला देवी को और पुरुषों में विवेक प्रसाद को। ठीक है, यहाँ पे इतने चीज़ें हुई हैं। ठीक है, हॉकी का जो विश्व कप है 2023 अगर पुरुषों की बात करें तो इंडिया में होगा। अगर 2022 की महिलाओं की बात करें स्पेन और नीदरलैंड में खेला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आपका एक ही टारगेट है कि इसको 1000 व्यू करना। जैसे ही 1000 व्यू होगा नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।